हाय गाइस, मैं सुमित आपके साथ और इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि हाउ टू फिल अप पैन कार्ड एप्लीकेशन फॉर्म। तो चलिए देखते हैं कैसे फिलअप करते हैं पैन कार्ड का एप्लीकेशन फॉर्म। ये वाला फॉर्म जो है मैं डायरेक्टली डाउनलोड किया हूँ इंटरनेट से, जो कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का साइट है। ठीक है, तो अगर आपके पास ये वाला फॉर्म है तो ठीक है, नहीं तो आप भी डाउनलोड कर सकते हो फ्रॉम इंटरनेट। और डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक भी डाल दिया है कहाँ से आपको ये वाला फॉर्म मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कैसे फिलअप करते हैं फॉर्म। गाइस, ये वाला जो फॉर्म है आप ब्लैक इंक से फिलअप कीजिए और सभी लेटर जो है कैपिटल में लिखिए। ठीक है, ब्लैक इंक से फिलअप कीजिए और सभी लेटर कैपिटल में लिखिए। तो गाइस, पहले तो यहाँ पर आपको एक फ़ोटो लगाना पड़ेगा ये वाला पोर्शन में, जहाँ पर मैं माउस का जो कर्सर है दिखा रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर आपको एक फ़ोटो लगाना पड़ेगा और यहाँ पर आप अपना सिग्नेचर यहाँ पर कर दीजिए। ठीक है, और यहाँ पर लेफ्ट साइड में भी आपको एक फ़ोटो लगाना पड़ेगा ये वाला पोर्शन में। एक पासपोर्ट साइज फ़ोटो आपको लगाना पड़ेगा और साइन और लेफ्ट थंब इम्प्रेशन अक्रॉस दिस फोटो, मतलब कि ये यहाँ पर आपने जो फोटो लगाएंगे उसके ऊपर से ऐसे आपको एक सिग्नेचर करना पड़ेगा। इसके ऊपर से ऐसे लेफ्ट से राइट से आपको सिग्नेचर करना पड़ेगा। ठीक है, और फिर आप यहाँ पर आ जाइए फुल नेम में। तो यहाँ पर आप सिलेक्ट कर लीजिए जो भी प्रेफिक्स है, श्री है या फिर श्रीमती या फिर कुमारी या फिर मिस। ठीक है, तो यहाँ पर मैं तो श्री हूँ तो मैं श्री में टिक कर दिया। और आपका लास्ट नेम पहले आपको लिखना पड़ेगा, लास्ट नेम और सरनेम, जैसे कि आप देख पा रहे हो यहाँ पर लिखा है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने त्रिवेदी लिख दिया क्योंकि मेरा नाम सुमित त्रिवेदी है, तो मैं यहाँ पर त्रिवेदी लिख दिया। उसके बाद फर्स्ट नेम यहाँ पर लिखना पड़ेगा, तो फर्स्ट नेम में मैं मेरा नाम सुमित लिख दिया। और मेरा क्योंकि कोई मिडिल नेम है नहीं तो मिडिल नेम मैं नहीं लिखूँगा। अगर आपका कोई मिडिल नेम है तो आप मिडिल नेम यहाँ पर लिख दीजिए। ठीक है, और आपका पैन कार्ड में कौन सा नाम प्रिंट हो आप यहाँ पर लिख दीजिए, जो भी नाम आपको चाहिए। ठीक है, तो आपका जो ओरिजिनल नेम है वही लिख दीजिए यहाँ पर, जैसे कि मैं लिख दिया सुमित त्रिवेदी। ठीक है, ये वाला नाम ही पैन कार्ड में प्रिंट होगा। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, हैव यू एवर बीन नोन बाय एनी अदर नेम, मतलब कि आपका दूसरा कोई नाम है कि नहीं। तो मैंने कहा कि नहीं, मेरा दूसरा कोई नाम नहीं है, तो मैं नो में टिक कर दिया। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर आपको जेंडर, आपका जेंडर क्या है यहाँ पर आप टिक कर दीजिए। अगर आप मेल है तो मेल में टिक कर दीजिए या फिर फीमेल में टिक कर दीजिए अगर आप फीमेल हो तो उसके बाद आपका डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर आप लिख दीजिए। ठीक है, यहाँ पर डे, मंथ और ईयर के फॉर्मेट में। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया मेरा डेट ऑफ बर्थ, आप भी आपका डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर लिख दीजिए। और डिटेल्स ऑफ पेरेंट्स, ये वाला फील्ड जो है एप्लीकेबल ओनली फॉर इंडिविजुअल एप्लीकेंट्स, मतलब कोई बिजनेस के लिए या फिर कोई फ्रेम के लिए अगर अप्लाई कर रहे हो तो ये वाला पार्ट उन लोगों के लिए नहीं है। तो अगर कोई इंडिविजुअल एप्लीकेंट है तो उसका फर्दर का नाम यहाँ पर आपको डालना पड़ेगा। पहले तो यहाँ पर आप सरनेम लिख दीजिए। ठीक है, जैसे कि आप लिखा है यहाँ पर लास्ट नेम और सरनेम, तो यहाँ पर मैं लिख दिया त्रिवेदी। और उसके बाद फर्स्ट नेम आपको यहाँ पर डालना पड़ेगा ये वाला पोर्शन में, तो यहाँ पर लिख दिया जो फर्स्ट नेम है शशांक को। उसके बाद मिडिल नेम जो है यहाँ पर मैंने लिख दिया मेरे पापा का, शेखर। ठीक है, तो ऐसे फर्स्ट नेम, पहले तो लास्ट नेम लिखना है, उसके बाद आपको फर्स्ट नेम लिखना है। ठीक है, और उसके बाद मिडिल नेम लिखना है जो कि आपका पापा का नाम है। ठीक है, और मदर्स नेम जो है वो ऑप्शनल है, आप दे भी सकते हो या फिर छोड़ भी सकते हो। ठीक है, और यहाँ पर देखिए क्या है, सिलेक्ट द नेम ऑफ आइदर फादर और मदर विच यू मे लाइक टू प्रिंटेड ऑन पैन कार्ड। तो आप कौन सा नाम प्रिंट करना चाहते हो आपका पैन कार्ड में। अगर आप चाहते हो कि आपका फादर का नाम जो है प्रिंट हो पैन कार्ड में तो फादर नेम यहाँ पर टिक कर दीजिए। और अगर आप चाहते हो कि आपका मदर्स नेम प्रिंट हो पैन कार्ड में तो यहाँ पर टिक कर दीजिए। अगर आप कुछ भी टिक ना करते हो तो बाय डिफ़ॉल्ट आपका पापा का नाम ही प्रिंट हो जाएगा। तो उसके बाद आपका एड्रेस आप यहाँ पर लिख दीजिए। ठीक है, फुल एड्रेस आपको लिखना पड़ेगा। यहाँ पर आप फ्लैट, रूम और डोर और ब्लॉक नंबर लिख दीजिए। फिर नेम ऑफ प्रीमिसेस या फिर बिल्डिंग और विलेज का नाम यहाँ पर लिख दीजिए। फिर यहाँ पर रोड का नाम, फिर लोकेलिटी का नाम, फिर आपका डिस्ट्रिक्ट और सिटी का नाम, और यहाँ पर आपका स्टेट का नाम लिख दीजिए, जैसे कि मैं लिखता हूँ वेस्ट बंगाल। और उसके बाद आपका पिन कोड यहाँ पर लिख दीजिए और आपका कंट्री का नाम यहाँ पर आप लिख दीजिए। ठीक है, और अगर आपका कोई ऑफिस है तो आप ऑफिस एड्रेस यहाँ पर लिख दीजिए ये वाला पोर्शन में। और 8 वाला पॉइंट में क्या लिखा है देखिए, एड्रेस फॉर कम्युनिकेशन, तो कौन सा एड्रेस में आपसे कम्युनिकेट कर पाए, तो मैंने रेसिडेंस में टिक कर दिया। ठीक है, अगर आपका कोई ऑफिस है, अगर आप चाहते हो कि आपका जो कम्युनिकेशन एड्रेस आप ऑफिस का प्रोवाइड करना चाहते हो तो आप ऑफिस में टिक कर दीजिए। ठीक है, उसके बाद आपका मोबाइल नंबर यहाँ पर लिख दीजिए। ठीक है, कंट्री कोड यहाँ पर कंट्री कोड में 91 लिख दीजिए। और अगर कोई लैंडलाइन नंबर होता है तो STD कोड लिखना पड़ेगा। ठीक है, अगर कोई मोबाइल नंबर होता है तो आप छोड़ दीजिए ये वाला पोर्शन और यहाँ पर आप अपना मोबाइल नंबर लिख दीजिए, जैसे कि मैं लिख दिया। और उसके बाद यहाँ पर आप अपना ईमेल आईडी यहाँ पर डाल दीजिए। और उसके बाद स्टेटस ऑफ एप्लीकेंट, मतलब आपका एप्लीकेंट का स्टेटस क्या है, इंडिविजुअल है
या फिर कोई ट्रस्ट है या फिर बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स है, कंपनी है, लोकल अथॉरिटी है, जो भी है यहाँ पर आप टिक कर दीजिए। मैं तो इंडिविजुअल हूँ तो मैं इंडिविजुअल में टिक कर दिया, ठीक है। और उसके बाद अगर देखिए क्या लिखा है, रजिस्ट्रेशन नंबर फॉर कंपनी, फिर्म्स और LLP एट्सेट्रा। अगर आप कोई कंपनी और फिर्म्स के लिए अप्लाई करते हो तो आपको रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पर डालना पड़ेगा, ठीक है, नहीं तो आप छोड़ दीजिए। और यहाँ पर आप अपना आधार नंबर यहाँ पर डाल दीजिए, ये वाला पोर्शन में, ठीक है। यहाँ पर आप अपना आधार नंबर डाल दीजिए। अगर आपका आधार कार्ड नहीं है तो आधार एप्लीकेशन फॉर्म में आपका जो एनरोलमेंट ID है यहाँ पर आपको डालना पड़ेगा, अगर आपका आधार नंबर नहीं है तो, ठीक है, नहीं तो आप छोड़ दीजिए ये वाला पोर्शन। और आपका आधार में क्या नाम है, आपका आधार कार्ड में जो नाम लिखा है वो वाला नाम यहाँ पर आप डाल दीजिए। तो मेरा आधार कार्ड में मेरा ही नाम लिखा है सुमित त्रिवेदी, तो वही मैं डाल दिया। उसके बाद आपका सोर्स ऑफ इनकम क्या है, सैलरी है या फिर इनकम ऑफ हाउस प्रॉपर्टी है, ठीक है, और इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन है। अगर ये वाला पोर्शन है तो यहाँ पर आपको एक कोड मेंशन करना पड़ेगा। मैं आपको बोल रहा हूँ कौन सा कोड आपको मेंशन करना पड़ेगा थोड़ी देर बाद में। तो यहाँ पर आप मेंशन कर दीजिए सोर्स ऑफ इनकम क्या है आपका। तो मेरा कोई इनकम नहीं है, मैं स्टूडेंट हूँ, तो मैं नो इनकम में टिक कर दिया। उसके बाद ये वाला पोर्शन आप छोड़ दीजिए, 14 वाला जो पोर्शन है। अगर कोई माइनर के लिए आप एप्लीकेशन जो है फिलअप कर रहे हो तो ये वाला पोर्शन आपको फिल करना पड़ेगा, नहीं तो आप ये वाला पोर्शन जो है छोड़ दीजिए। उसके बाद देखिए क्या क्या डॉक्यूमेंट आप सबमिट कर सकते हो। तो आई और वी हैव इनक्लोज्ड आधार कार्ड एज प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, मतलब कि एज अ ID प्रूफ आप कौन सा डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करना चाहते हो यहाँ पर आप लिख दीजिए। जैसे कि मैं आधार कार्ड प्रोवाइड करना चाहता हूँ एज अ प्रूफ ऑफ ID, तो मैं आधार कार्ड लिख दिया। अगर आप वोटर ID कार्ड प्रोवाइड करना चाहते हो, अगर आप ड्राइविंग लाइसेंस, अगर आप पासपोर्ट प्रोवाइड करना चाहते हो तो आप प्रोवाइड कर सकते हो। तो उसके बाद यहाँ पर देखिए क्या है, यहाँ पर फिर एक बार आपको मेंशन करना पड़ेगा कि एज अ प्रूफ ऑफ एड्रेस आप कौन सा डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करना चाहता हो। तो मैं फिर एक बार आधार कार्ड ही प्रोवाइड करना चाहता हूँ एज अ प्रूफ ऑफ एड्रेस। तो आप आधार कार्ड भी प्रोवाइड कर सकते हो या फिर वोटर ID कार्ड प्रोवाइड कर सकते हो, ठीक है। एंड फिर से एक बार देखिए क्या है, आधार कार्ड एज अ प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ। तो मैं एज प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ मैं आधार कार्ड ही प्रोवाइड करना चाहता हूँ। आप बर्थ सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड कर सकते हो या फिर मैट्रिक्स का जो एडमिट कार्ड है वो भी आप प्रोवाइड कर सकते हो, ठीक है। तो मैं तीनों आधार कार्ड प्रोवाइड करना चाहता हूँ। और यहाँ पर फिर आपका नाम यहाँ पर आप लिख दीजिए, ठीक है, यहाँ पर। और ये वाला पोर्शन छोड़ दीजिए, यहाँ पर आप अपना सिग्नेचर कर दीजिए और यहाँ पर आप प्लेस का नाम लिख दीजिए और यहाँ पर आप डेट डाल दीजिए, ठीक है। और देखिए क्या है, अगर आप टिक करते हो सोर्स ऑफ इनकम में, बिजनेस और प्रोफेशन में, तो यहाँ पर देखिए बहुत सारे कोड है। तो अगर आप इंजीनियर हो तो आपको 02 कोड डालना पड़ेगा। अगर आप इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में काम करते हो या फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का कोई बिजनेस है आपका, तो यहाँ पर आपको ये वाला कोड डालना पड़ेगा, ठीक है। आपका जो भी कोड है आप यहाँ पर लिख लीजिए कौन सा ऑक्यूपेशन से आपका मिलता है। तो उसके बाद ये वाला कोड जो है आप वहाँ पर डाल दीजिए, ठीक है। तो गाइज हो गया फॉर्म फिलअप। और फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम आता है या फिर आपको समझ में कोई प्रॉब्लम आ रहा है, जो भी क्वेश्चन आपके मन में आ रहा है, आप इजीली आप मुझे पूछ सकते हो। मैं ट्राई करूंगा कि आपका जो इशू है, आपका जो प्रॉब्लम है वो जल्द से जल्द सॉल्व हो जाए। आप मुझे मेल कर सकते हो मेरा मेल ID में, और आप कमेंट कर सकते हो नीचे, ठीक है। तो गाइज आपको वीडियो कैसा लगा मुझे जरूर बताइए, और भी सारे वीडियोस के लिए गाइज सब्सक्राइब कीजिए मेरा चैनल। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना ना भूलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।